बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के दो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। इनको हमने पोलर फॉर्म में ज़ाहिर करना है। पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म के लिए एक स्टूडेंट हमें आर की जरूरत होती है और एक थीटा यानी एंगल की। ये दो वैल्यू अगर हम मालूम कर लें तो हमारे पास पोलर फॉर्म आ जाएगी। सबसे पहले मालूम करेंगे आर। अब आर किस तरह मालूम करते हैं? ये जो एओटा वाली रकम है ये रियल है, ये है एओटा वाली इमेजिनरी। रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी के साथ जो आ रहा है 3 वैल्यू, 3 का स्क्वायर और सारे के ऊपर जैसे स्क्वायर रूट। इस तरह हमारे पास आर की वैल्यू आ सकती है। अब देखें 4 का स्क्वायर लें तो 16, 3 का स्क्वायर लिया तो 9, 16 जमा 9 किया स्टूडेंट तो ये आ गया 25, और जब 25 का जज़र लेंगे तो ये आएगा 5। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब थीटा मालूम करना है। थीटा किस तरह मालूम करते हैं? इसका फार्मूला है tan इनवर्स। जो इमेजिनरी वाली वैल्यू है उसको ऊपर और रियल वैल्यू को नीचे। तो इमेजिनरी वैल्यू कितनी आ रही है? ये देखिए आ रही है 3 ओवर रियल कितनी आ रही है? ये आ रही है 4। tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू ऊपर डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये वैल्यू मैं निकाल रहा हूं tan इनवर्स 3/4। तो स्टूडेंट ये आंसर आ रहा है 36.86। इसका आंसर आएगा 36.867। आगे और आ रहा है समथिंग अप टू सो ऑन, ये चलता ही आ रहा है। इस तरह ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ सकता है हमारे थीटा का। या आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 36.6 की जगह पे 7 लिख लें, क्योंकि अगला हिस्सा अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको एक ग्रेटर कर देते हैं, 7 लिख दिया। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। आर और थीटा निकालने के बाद सिर्फ इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आर ब्रैकेट स्टार्ट cos थीटा जमा एओटा साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी आई है? ये 5 cos थीटा स्टूडेंट कितना है? 36.87 जमा एओटा साइन कितना आएगा? 36.87। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का पोलर फॉर्म में। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रियल कितनी आ रही है? 1 का स्क्वायर जमा इमेजिनरी एओटा के साथ कोई वैल्यू ना हो तो एक होती है 1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना आ गया? ये आ गया स्टूडेंट, यहां से देखें ये आएगा 1 जमा फिर 1 का स्क्वायर लिया 1, तो 1 जमा 1 आर की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 2 का जज़र। ये आर की वैल्यू आ गई। अब थीटा फाइंड करेंगे किस तरह? tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू एओटा के साथ 1 है ओवर रियल वैल्यू भी 1 है। tan इनवर्स 1/1 बटे के नीचे 1 हमेशा होता है, लिखना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर tan इनवर्स 1 की वैल्यू लें तो स्टूडेंट ये आती है 45 डिग्री, जिसको हम π/4 भी कह सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास थीटा आ गया। अब उसी फार्मूले में आर ब्रैकेट स्टार्ट cos थीटा जमा एओटा साइन थीटा। अब यहां से देखें आर की कितनी वैल्यू आई है? ये जजर 2 cos थीटा कितना आया है? π/4 जमा एओटा साइन थीटा कितना? π/4। इस तरह स्टूडेंट ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का।
थर्ड पार्ट में भी सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर जमा जजर 3/2 इसका भी होल स्क्वायर और सारे के ऊपर जजर आ गया। यहां से आगे देखिए 1/2 का स्केल देंगे तो 1/4 आ गया जमा जजर 3/2 का स्केल लिया, स्केल और जजर कैंसिल होकर 3 आ गया बटा 2 का लिया तो ये आ गया 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4। हमें पता है अगर एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाली चीज आ जाएगी, 1 आ गया जमा सेम, इसी तरह ये भी सेम है तो कट के 3 आ गया, 1 जमा 3 किया तो ये आ गया 4 जजर। दोनों 4 पे कैंसिल हो गए, 4 एकम 4 4 एकम 4 कितना आंसर आ गया 1। तो 1 का जब जजर लेंगे वो भी कितना आएगा 1। इस तरह ये स्टूडेंट हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 1। अब थीटा फाइंड करेंगे उसी तरीके के साथ, tan इनवर्स एओटा वाली वैल्यू जजर 3/2 ओवर 1/2। अब देखें 2 के साथ 2 क्या कट गया, ये आ गया tan इनवर्स जजर 3। और हमें पता है tan इनवर्स जजर 3 ये स्टूडेंट वैल्यू होती है हमारे पास 60 डिग्री पर, जिसको हम π/3 भी कह सकते हैं। 60 डिग्री कह लें, डिग्री में या रेडियन में बात करें तो π/3 आता है। अब उसी फार्मूले में r cos थीटा जमा एओटा साइन थीटा ब्रैकेट बंद। r की कितनी वैल्यू आई, ये आई है 1। अब ब्रैकेट के बाहर 1 लिखे हैं तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लिख लें cos थीटा कितना आया π/3 प्लस एओटा साइन π/3। इसके बाहर अगर 1 लिखना है तो लिख लें, अगर नहीं लिखना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख रहे हैं तो लिख लें। ये 1 आ गया डॉट, डॉट का मतलब जरूर। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट की बात करें तो उसमें भी उसी तरीके के साथ पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे -5/2 इसका स्क्वायर जमा -5 जजर 3/2 इसका भी स्क्वायर और सारे के ऊपर आएगा जजर। यहां से देखिए अगर माइनस का स्क्वायर जवाब आएगा जमा में, तो ये स्टूडेंट आ गया 25/4 जमा, यहां से देखिए माइनस का स्क्वायर है यहां पे भी तो आंसर जमा में आएगा। 5 का स्क्वायर या 25, तो ये जजर और स्क्वायर कट के आ गया 3 ओवर 2 का लिया तो ये आ गया 4, सारे जजर में आ गए। यहीं से आगे देखें 25/4 आ गया जमा 25 ज़रब 3 किया, ये आ गया 75/4 सारे का जजर। अब लेंगे स्टूडेंट इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 4। हमें पता है अगर एलसीएम पूरा हो तो कट के ऊपर वाली चीज आ जाएगी, ऊपर क्या आएगा 25 जमा इधर भी कैंसिल हो गया ऊपर वाली चीज, 25 जमा 75 किया तो ये आ गया 100 का। अब देखें तो ये स्टूडेंट आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकते हैं। 4 एकम 4 4 25 100 होता है, तो 25 का जजर लेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 5। अब थीटा फाइंड करेंगे, थीटा tan इनवर्स। अब देखेंगे tan इनवर्स आगे क्या आएगा, एओटा वाली वैल्यू, एओटा की वैल्यू स्टूडेंट माइनस में है और ये भी माइनस में, लेकिन वैल्यू जो हमने लिखनी है वो सिर्फ जमा में लिखनी है। अब बताता हूं आगे क्या करना है। ये जमा वाली वैल्यू लिखेंगे 5 जजर 3/2 ओवर ये रियल वैल्यू 5/2। इन दोनों के साथ माइनस था तो माइनस हो चाहे जमा हो, यहां पे हमने जमा वाली वैल्यू ही लिखनी है। अब देखें 5 के साथ 5 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया स्टूडेंट, तो ये कितना आ गया, ये आएगा tan इनवर्स जजर 3। और हमें पता है tan इनवर्स जजर 3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 60 डिग्री, जिसको π/3 भी कह सकते हैं। ये थीटा की वैल्यू आ गई, ये थीटा की एक्चुअल वैल्यू नहीं आई,
अब माइनस का अब देखेंगे, माइनस इधर नहीं ना लिखे, अब माइनस का जज करेंगे कि माइनस का क्या मकसद है यहाँ पे। अगर स्टूडेंट हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो हमें पता है इधर 0 डिग्री, इधर 190 डिग्री, इधर 180 डिग्री, इधर 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। ये होती है एक्स एक्सिस की लाइन, इधर एक्स माइनस, इधर वाई एक्स जमा, इधर वाई जमा और इधर वाई की वैल्यू होती है माइनस। ये तो हमें पता ही होगा। अब देखेंगे कि ये वैल्यू भी माइनस की है और ये भी। इसका मतलब है कि ये इयोटा वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम अमूमन तौर पर वाई वाली वैल्यू समझते हैं। ये वाई भी माइनस का और एक्स भी माइनस का, तो ये आ सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करें ना, अगर एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल कैसे आता है? अगर 180 में जमा कर लें तो वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 180 को हम कहते हैं पाई जमा, ये पाई बाई 3 आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में चीज उस वक्त आती है अगर पाई में जमा हो, तो 180 पाई के बराबर है ना, पाई जमा पाई बटा 3 करेंगे। यहां से इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 3, तो 3 पाई जमा पाई ये आ गया 4 पाई, तो 4 पाई बटा 3 ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आई है थीटा की। अब फार्मूले में पुट करेंगे आर कास थीटा ब्रैकेट जमा एओटा साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? ये आई है 5। कास थीटा स्टूडेंट कितना है? ये है 4 पाई बटा 3 जमा एओटा साइन पाई कितना है, थीटा कितना है 4 पाई बाई 3 आ गया। इस तरह ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। अब जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स रह गए हैं उनको हल करते हैं। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है, एक माइनस एओटा बटा एक जमा एओटा। जब भी स्टूडेंट बटे के नीचे एओटा आएगा तो सबसे पहले उसको खत्म करना है, उसको इलिमिनेट करना है। किस तरह हम एक्सरसाइज में लास्ट में कर चुके हैं कि इनके दरमियान से अलामत तब्दील करके जरब करेंगे, तब्दील करेंगे तो एक माइनस एओटा बटा एक माइनस एओटा। इनके दरमियान से अलामत तब्दील करके उसके साथ मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहां से देखें ऊपर वाले आपस में मल्टीपल होंगे और नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा ए की 2 माइनस बी की 2 वाला। ऊपर वाले जब आपस में मल्टीपल होंगे, एक जब एक के साथ होगा तो एक आ गया, एक माइनस एओटा के साथ होगा तो माइनस एओटा, माइनस एओटा जब एक के साथ होगा तो माइनस एओटा, माइनस एओटा जब माइनस एओटा के साथ होगा तो माइनस माइनस एओटा स्क्वायर आ गया ओवर। नीचे बनेगा ए जमा बी ए माइनस बी, तो ए की 2 माइनस बी की 2। यहां से देखें एओटा स्क्वायर स्टूडेंट किसके बराबर है? ये है माइनस 1 के बराबर, तो एक माइनस एओटा ये आ गया माइनस 2 एओटा और एओटा स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस 1 ओवर एक का स्क्वायर 1 माइनस एओटा स्क्वायर किसके बराबर है? ये है माइनस 1 के, ये माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस हो गया जमा 1 आ गया। यहां से आगे देखिए अगर तो 1 माइनस 1 ये कट गए स्टूडेंट, तो ये बच गया माइनस 2 एओटा ओवर 2 आ गया। अब 2 के साथ 2 भी कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? यहां से आ गया माइनस एओटा आ गया। सिर्फ यहां से देखे तो ये क्या आ गया? माइनस एओटा। अभी हमने इसको हल किया है, अभी आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू तो फाइंड करनी है। अब आर किस तरह आएगा? रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल वैल्यू कोई नहीं है तो 0 का स्क्वायर जमा इमेजिनरी वैल्यू एओटा के साथ है माइनस 1 इसका स्क्वायर और सारे का जजर। यहां से देखें 0 का स्क्वायर आएगा 0, माइनस का जब भी स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, 1 जमा 0 किया तो 1, 1 का जजर भी कितना आ गया? 1, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई 1। अब थीटा फाइंड करेंगे वो किस तरह? टैन इनवर्स। अब देखेंगे टैन इनवर्स
इमेजिनरी वैल्यू, इसके साथ क्या है 1 ओवर रियल वैल्यू कोई नहीं है तो 0 आ गया। तो tan इनवर्स 1/0 किया स्टूडेंट तो ये आ गया इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स जब इन्फिनिटी की हम कीमत फाइंड करेंगे ना तो स्टूडेंट ये आएगा 90 डिग्री भी होता है। इसका आंसर आ गया 90 डिग्री। अब देखिए ये माइनस किधर गया, इस माइनस की वजह से स्टूडेंट ये वैल्यू हमारे पास माइनस में आ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा -π/2। 90 डिग्री को π/2 भी कहते हैं। तो ये जो एओटा के साथ माइनस था इसकी वजह से ये माइनस आ गई, तो -π/2 ये हमारा थीटा का आंसर आ गया। अब उसी तरीके के साथ r ब्रैकेट स्टार्ट cos थीटा जमा एओटा साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी आई है, ये देखिए ये आई है 1 डॉट cos थीटा कितना था -π/2 जमा एओटा साइन थीटा आ गया -π/2। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया 5th पार्ट का। 6th पार्ट में भी इसी तरीके के साथ कि बटे के नीचे सबसे पहले एओटा खत्म करना है, तो मल्टीपल करेंगे 1 - जजर 3 एओटा ओवर 1 - जजर 3 एओटा के साथ। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले आपस में मल्टीपल हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में। ऊपर पहले आ रहा है जजर 3, जजर 3 जब 1 के साथ होगा तो जजर 3 आ गया। जजर 3 को जब माइनस जजर 3 एओटा के साथ करेंगे तो जमा माइनस आ गया माइनस। जजर 3 जब जजर 3 के साथ होगा तो जजर 3 का स्केयर आ गया, स्केयर और जजर कैंसिल होकर 3 आ गया, 7 आ गया एओटा। जमा एओटा जब 1 के साथ होगा तो जमा एओटा आ गया, जमा एओटा जब माइनस जजर 3 एओटा के साथ होगा तो जजर 3 आ गया, 7 आ गया एओटा स्केयर आ गया ओवर। नीचे हमेशा की तरह फार्मूला बनेगा 1/2 माइनस जजर 3 एओटा इसका होल स्केयर। इसको आगे फर्दर हल करेंगे तो हमें पता है, ये देखिए ये 3 का जजर ऐसे ही आ गया -3 एओटा जमा एओटा किया तो ये आ गया स्टूडेंट -2 एओटा माइनस 3 का जजर ऐसे ही आ गया। अब एओटा स्केयर किसके बराबर है, ये है -1 के, तो माइनस माइनस जमा हो गया इधर ओवर 1 का स्केयर आ गया 1 माइनस, यहां से जब स्केयर लेंगे 3 का जजर का स्केयर लेंगे तो जजर और स्केयर कैंसिल होकर 3 आएगा, 7 आएगा एओटा स्केयर आ गया। यहां से आगे देखिए अगर जजर 3 जमा जजर 3 इसका आंसर आ गया 2 जजर 3 -2 एओटा ऐसे ही आ गया ओवर ये एओटा स्केयर किसके बराबर है स्टूडेंट, ये बराबर है -1 के, तो माइनस और ये माइनस जमा हो गया, 1 जमा 3 किया तो ये आ गया 4। अब ऊपर से देखें 2 कॉमन ले लिया, ये बच गया जजर 3 माइनस एओटा ओवर आ गया 4। तो देखिए 2 1 2 2 2 4, तो यहां से हमारे पास जो आंसर आया लास्ट पे वो आया जजर 3/2 माइनस एओटा बटा 2, जजर 3/2 माइनस एओटा बटा 2। फिलहाल जब हमने रैशनलाइज किया इसको बटे के नीचे से एओटा खत्म किया तो ये बन गया। अब इसको आगे हल करेंगे आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए और थीटा फाइंड करने के लिए। आर कैसे आएगा, रियल का स्केयर जजर 3/2 इसका स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर -1/2 का स्केयर और सारे के ऊपर जजर। अब यहां से देखें इसको आगे हल करेंगे, जजर का स्केयर लिया ये कैंसिल होकर 3/4 आ गया इधर, जमा माइनस का स्केयर हमेशा जमा में आएगा तो 1/4 आ गया यहां पे भी जब स्केयर लिया। अब इनका देंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 4, तो हमें पता है एलसीएम पूरा हो तो कट के ऊपर वाली चीज आ गई 3 जमा
यहां पे भी कैंसिल होके एक आ गया, 3 जमा 1 तो 4/4 आ गया, 4/4 का आंसर आ गया 1, दोनों 4 पे कैंसिल हो गए, तो एक का जजर भी कितना आ रहा है, 1 ही आ गया। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब थीटा फाइंड करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स, ये आ जाएगी हमारे पास एओटा वाली वैल्यू, लेकिन पहले बता चुका हूं माइनस नहीं लिखना, प्लस वाली वैल्यू। तो ये आएगा 1/2 इमेजिनरी वैल्यू ओवर रियल वैल्यू, जजब 3/2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, यहां से बच गया tan इनवर्स 1/जजब 3 आ गया, और tan इनवर्स 1/जजब 3 ये स्टूडेंट आता है हमारे पास इसके बराबर 30 डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के, 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया π/6। अब ये माइनस था तो माइनस किधर गया, इसके साथ सिर्फ हमने माइनस लिख देना है, तो ये माइनस आ गया π/6। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया थीटा का। अब क्या फाइंड करना है, अब हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली जो हमारे पास 1 आ गई, थीटा फाइंड कर लिया जो -π/6 आ गया, इसको पुट करेंगे आर cos थीटा जमा एओटा साइन थीटा में। आर की वैल्यू कितनी आई है, ये 1 डॉट cos थीटा कितना आया -π/6 जमा एओटा, ये कितना आया फिर -π/6 आ गया साइन -π/6। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया 6 पार्ट का। लास्ट पार्ट की बात करें तो इसमें भी उसी तरीके के साथ पहले इलेमिनेट करेंगे, 4 - 3 एओटा ओवर 4 - 3 एओटा, ऊपर वाले आपस में जरब खाएंगे और नीचे तो हमेशा की तरह फार्मूला बनेगा। 3 4 कितना आ गया 12 माइनस 3 3 आ गया 9 एओटा, 4 एओटा जब 4 जब 4 4 आ गया 16 एओटा, 4 एओटा जब -3 के साथ होगा तो जमा माइनस आ गया -12, 7 आ गया एओटा स्क्वायर ओवर, नीचे बन गया फार्मूला 4 का स्क्वायर -3 एओटा का आ गया होल स्क्वायर। यहां से देखें 12 ऐसे ही आ गया, तो स्टूडेंट क्या आएगा -9 एओटा जमा 16, 16 में से 9 निकालेंगे तो जमा 7 एओटा आ गया, माइनस 12 ऐसे ही आ गया, एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, ये -1 के, तो माइनस माइनस हो गया जमा, यहां पे जमा 12 आ गया ओवर 4 का स्क्वायर आ गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9 और एओटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया। यहां से आगे देखिए, अगर 12 जमा 12 किया ये कितना आ गया 24 ओवर 16 माइनस माइनस जमा 16 जमा 9 किया तो ये आ गया 25, तो ये आ गया 24/25 जमा 7 एओटा/25, ये हमारे पास आ गया रैशनलाइज करके। अब आर की थी पहले कीमत फाइंड करेंगे, किस तरह 24/25 का स्क्वायर जमा 7/25 का स्क्वायर, और यहां पे जजर आ गया। इससे आगे देखें जब 24 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट पहले, तो ये आएगा 576 ओवर 25 का लिया ये आ गया 625 जमा 7 का लिया ये आ गया 49 ओवर 25 का लिया ये आ गया 625 ऊपर जजर। अब दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 625। अब हमें पता है कि 625 अगर सेम हो तो कैंसिल हो गए, ऊपर वाली रकम आ गई 576 जमा ये कैंसिल हो गया फिर 49 आ गया, तो 576 जमा 49 किया ये आ गया 625। तो स्टूडेंट जब 625 के साथ 625 कैंसिल हो गया तो कितना आंसर आ गया 1, जब 1 का जजर लिया तो आर का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब थीटा फाइंड करेंगे, थीटा है tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू क्या आ रही है 7/25,
ओवर रियल वैल्यू कितनी है 24/25। अब यहां से देखें 25 के साथ 25 क्या हो गया कैंसिल, तो ये बच गया स्टूडेंट यहां से tan इनवर्स 7/24 बच गया। अब इसके बाद हमने उठाना है कैलकुलेटर। tan इनवर्स जब लिखेंगे ना 7/24, तो बुक वालों ने तो यही आंसर लिखा हुआ है थीटा की जगह पे 7, tan इनवर्स 7/24। ये हमारे पास थीटा का आंसर आ गया tan इनवर्स 7/24। ये थीटा का आंसर आ गया। अब इस आंसर को उठा के इसमें पुट कर देंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट cos थीटा जमा एओटा साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी आई है ये देखें, ये आई है 1 डॉट cos थीटा की जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स 7/24 जमा एओटा साइन थीटा की जगह पे फिर वही लिख देंगे tan इनवर्स 7/24। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट का। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट कंप्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म x जमा एओटा y। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल उल्टा है। इसमें उसने हमें पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, हमने दूसरी फॉर्म में लेके जाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये 4 ऐसे ही आ गया काज। सबसे पहले स्टूडेंट इसका पाई खत्म करना है। हमें पता है पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 180, तो 5 जरब जब करेंगे ना 180 तकसीम 3, 5 जरब 180 तकसीम किया 3, तो ये आंसर आ गया 300। cos 300 जमा एओटा साइन 300 आ गया। अब सिर्फ वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे cos 300। ये स्टूडेंट मैं हल कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर का काम है। cos 300 तो इसका आंसर आएगा 0.5 जमा एओटा। तो जब आप लिखेंगे ना साइन 300, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा माइनस जजर 3/2। सिर्फ कैलकुलेटर इस्तेमाल करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। 4 को अंदर मल्टीपल करेंगे, 4 जरब 0.5 करेंगे तो ये आ गया 2 जमा माइनस माइनस। 4 को जब अंदर मल्टीपल करेंगे 2 एकम 2, 2 2 4, तो ये आ गया 2, 7 आ गया, जजर 3 ऐसे ही आ गया, और 7 एओटा आ गया। इस तरह ये हमारा फर्स्ट पार्ट हल हो गया। सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके के साथ 3/2 ऐसे ही आ गया। पहले लिखेंगे काज 7 जरब 180/6, तो ये देखिए 7 जरब 180 तकसीम 6, तो इसका आंसर आएगा 210। काज 210 जमा एओटा साइन 210। 3/2 ऐसे ही आ गया। अब फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे काज 210, तो स्टूडेंट ये आएगा माइनस जजर 3/2 प्लस एओटा। अब लिखेंगे साइन 210, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा -1/2। अब 3/2 को अंदर मल्टीपल कर देंगे तो जमा माइनस माइनस 3 आ गया, 7 जजा 3 ऐसे ही आ गया, ओवर 2 जरब 2 किया तो 4, प्लस माइनस माइनस आ गया। 3 को जब अंदर मल्टीपल करेंगे 3 ही कम आ गया 3, ओवर 2 जरब 2 किया 4, 7 आ गया एओटा। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब बाकी पार्ट को हल करने की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है। इसमें z का मैग्नीट्यूड 7 के बराबर है और आर्गुमेंट z की ये वैल्यू है 23 पाई/4। सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट।
ये जो z का मैग्नीट्यूड है ना, ये हमारे पास r की जगह पे इस्तेमाल होगा, मतलब 7 ब्रैकेट में लिखेंगे cos, ये एंगल की जगह पे 23 पाई बटा 12 जमा एओटा साइन 23 पाई बटा 12। ये वैल्यू इस्तेमाल होगी एंगल की जगह पर और ये आर की जगह पर। अब 7 उसी तरीके के साथ पहले सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे हम डिग्री में, तो लिखेंगे 23 ज़रब पाई बटा 400, 23 ज़रब 180, क्योंकि पाई 180 के बराबर है ना, तकसीम 12, तो इसका आंसर आएगा 345, काज 345 जमा एओटा साइन 345। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट लिखेंगे, पहले लिखेंगे काज 345, काज 345, तो इसका आंसर आएगा 0.9659, 0.9659 प्लस एओटा। फिर लिखेंगे साइन का, तो लिखेंगे साइन 345, इसका स्टूडेंट आंसर आएगा माइनस में, माइनस 0.2588। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे, 7 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 7 ज़रब 0.9659, इसका आंसर आएगा 6.7613, प्लस माइनस आ गया माइनस। 7 को जब इसके साथ जरब करेंगे तो स्टूडेंट लिखेंगे 7 ज़रब 0.2588, इसका आंसर आ गया 1.8116, 7 आ गया एओटा। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट में भी इसी तरीके के साथ मैग्नीट्यूड को आर की जगह पे इस्तेमाल करेंगे और इसको एंगल की जगह पे काज माइनस 11 पाई बटा 12 जमा एओटा साइन माइनस 11 पाई बटा 12। माइनस को इसी तरीके के साथ 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 लिखते जाएंगे, तो लिखेंगे काज ऐसे ही आ गया 11 ज़रब माइनस ऐसे ही आ गया 11 ज़रब करेंगे 180, तकसीम करेंगे स्टूडेंट 12 के साथ, तो ये आएगा 165 जमा एओटा साइन, इधर भी क्या आ गया माइनस 165 आ गया, ब्रैकेट बंद 7। अब काज माइनस 165 की वैल्यू निकालेंगे, किस तरह, ये आ गया काज, इसके बाद ब्रैकेट में लिख ले माइनस 165 ब्रैकेट बंद, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा माइनस 0.9659 प्लस माइनस माइनस आ गया। इसी तरीके के साथ लिखेंगे साइन, ये एओटा ऐसे ही आ गया, फिर लिखेंगे साइन माइनस साइन माइनस 165, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा माइनस 0.2588। अब 7, अब सॉरी इधर आ रहा है 11, ये मैं 7 लिखता रहा हूं, ये गलती से हो गया, यहां पे आ रहा है 11 11, क्योंकि देखे ना z के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 11। अब 11 को अंदर मल्टीपल कर देंगे तो लिखेंगे 11 ज़रब 0.9659, तो इसका स्टूडेंट आंसर आएगा माइनस 10.6249, तो प्लस माइनस माइनस 11 को आप मल्टीपल करेंगे, 11 ज़रब 0.2588, तो इसका आंसर आएगा 2.8468, 7 आ गया एओटा। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट फोर्थ पार्ट का। उम्मीद है कि ये दोनों भी आपको समझ आ गए होंगे।
अब जो रह गए हैं लास्ट दो, उनको हल करने की तरफ चलते हैं। इसी तरह आखिरी दो पार्ट्स हैं। जो z के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ये आएगी r की जगह पे, और फिर लिखेंगे cos, ये वैल्यू आएगी -17 पाई/12 जमा एओटा साइन -17 पाई/12। अब 10 तकसीम 3 करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा 3.33। उसके बाद लिखेंगे काज, जब इनको वैल्यू निकालेंगे ना -17 पाई/12, 17 जरब करेंगे 180 तकसीम करेंगे 12, तो ये आएगा 255। तो इधर आ गया -255 जमा एओटा साइन, फिर आएगा -255 आ गया। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इनकी वैल्यू निकालनी है। 3.33 जब लिखेंगे ना काज -255, तो स्टूडेंट ये आंसर आएगा -0.2588 प्लस प्लस माइनस हो गया माइनस, इसका आंसर आएगा माइनस। जब लिखेंगे ना साइन -255, तो इसका आंसर आएगा 0.9659, साथ आएगा एओटा। अब 3.33 को अंदर जरब कर देंगे, लिखेंगे 3.33 जरब 0.2588, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है 0.86। तो प्लस माइनस माइनस 0.86, ये प्लस माइनस आ गया माइनस है। अब 3.33 को हम मल्टीपल करेंगे 0.9659, तो इसका आंसर आएगा 3.21। इस तरह स्टूडेंट ये हमारा जब आंसर आ गया। अब बात करेंगे लास्ट पार्ट की, तो इसमें भी देखें क्या करेंगे। पहले दो ऐसे ही आ गया, काज -33 की वैल्यू निकालेंगे, काज -33, इसका आंसर आएगा जमा में 0.8387 प्लस दो ऐसे ही आ गया, साथ आ गया एओटा। अब साइन -33 की वैल्यू निकालेंगे, साइन -33, इसका आंसर आएगा -0.5446। अब दो को जब अंदर जरब करेंगे ना, लिखेंगे 2 जरब 0.8387, इसका आंसर आएगा 1.6774। अगर स्टूडेंट हम इनको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो ये बनेगा 1.68, प्लस माइनस आ गया माइनस। अब दो को अंदर मल्टीपल करेंगे, लिखेंगे 2 जरब 0.5446, तो इसका आंसर आएगा 1.0, आगे 8 फिर 9 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 9 लिख दिया, साथ आ गया एओटा। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट। यहां पे स्टूडेंट मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, जब साइन -255 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आंसर आता है जमा में। इस तरह इसको जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये जमा वाला आएगा। इस तरह ये हमारा आंसर आएगा इधर, और इधर आंसर आ गया ये। उम्मीद है कि ये सारे पार्ट्स आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे और अपने उस्ताद-ए-कराम को याद रखिए। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।